थी। इधर जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि वो ईरान पर भरोसा करने वाले आखिरी शख्स होंगे, तो वो बला वासिता ये कह रहे हैं कि ईरान अमरीका फसाद जारी रह सकता है। इस बात का सबूत अमरीका का उन बहरी जहाज़ों पर हमला है जिन पर ईरान को कोई एतराज़ नहीं था। मगर ईरानी सुप्रीम नेशनल कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका को जंग बंद करना होगी और ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल जारी रखेगा। इन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को ईरान के मंजमंद असासे बहाल करना होंगे। इसके मुकाबले में सदर ट्रंप ने ईरान से अमरीकी जंगी नुकसानात की तलाफी का मुतालबा किया है। सऊदी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने तुर्किया और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह किया है कि मक्का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। गोया पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान पर अपने दोस्ताना अमन रुझान को अयां किया है। इस सारी सूरत हाल से जाहिर होता है कि साल 2026 ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़ात के हल हुए बना ही गुजरेगा। ईरान और यूक्रेन तनाव ने तनाज़िया को नई शक्ल दे दी है, ताहम अगला साल जंग के धुएं को साफ ज़रूर कर देगा।